मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे सामने आया है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। समय ने अपना रुद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अब निर्णय की बारी आ चली है। मेरे प्रिय, यह निर्णय बहुत ही सोच समझकर लिया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य अपनी गलतियों और अपनी आदतों को सुधारना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन इस संसार में पाप कर्म बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन तुम इन पाप कर्मों से दूर रहो। इसी वजह से तुम तक निरंतर संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो, यह तुम्हें बताने का कार्य भी किया जा रहा है। और अब तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुम अब तक जिस उलझन में स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तुम्हारा चंचल मन जिस निर्णय को सही ढंग से नहीं ले पा रहा था, जिससे तुम बार बार स्वयं को ही असफल महसूस कर रहे थे, तो अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है। तुम्हारी योजनाएं अब पूर्ण रूप से सिद्ध होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब एक अलग ही मोड़ लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम सदैव आगे बढ़ने के लिए आतुर रहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा निरंतर किया गया प्रयास अब पूरी तरह से रंग लेकर आने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तुम्हारे हित में होगा। देखो कैसे दिव्य प्रेम तुम तक पहुंच रहा है। तुम अब अपने दिव्य प्रेम के साथ बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम अब अपने अंतिम चढ़ाई को धीरे धीरे पूर्ण कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अब प्रेम ही प्रेम से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे देखना कि आखिर तुम्हें यह ब्रह्मांड क्या देना चाहता है। यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ विशेष चीज प्रदान करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे तुम वाकिफ नहीं हो, जिस विशेष की तुम कामना करते आए हो, वह विशेष कामना अब पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज तक जो भी इच्छा पूर्ण करने के लिए सदैव प्रार्थनाएं किया करते थे, वही प्रार्थना अब तुम्हारी सुन ली गई है। किंतु यह दूसरे प्रकार से घटित होगा। तुमने जैसा सोचा था वैसे नहीं, परिणाम वही होगा, अभी तो उससे भी बेहतर होगा, किंतु तरीका वह नहीं होगा। तरीके में बदलाव होगा, क्योंकि नियति अपने अनुसार कार्य करती है, ना कि किसी जीव की सोच के अनुसार। जीव अपने कर्मों और विचारों के आधार पर अपने निर्णय में परिवर्तन करता है, अपने भाग्य उदय को कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन यह किस ढंग से होगा, यह केवल नियति ही तय करती है। तुम्हारा वास्तव में अब भाग्य उदय होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें शांतिपूर्वक
बैठना है, अपने पल का इंतजार करना है। तुम सही हो अपने विचार में, तुम अपने आप को सही रखते हो, लेकिन कई बार तुम्हें अपने विचारों में, अपनी गतिविधियों में सुधार की आवश्यकता होती है। इसीलिए तुम्हारे द्वारा उसका आकलन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं से ही निर्णायक बनकर किसी को सही या गलत ठहरा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब भी तुम किसी से मिलते हो तो तुरंत ही उसके बारे में कई प्रकार की धारणाएं बनाने लग जाते हो, लेकिन वह इंसान किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, जब तक उसकी सच्चाई से पूर्ण रूप से वाकिफ ना हो, तब तक तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी धारणा उसके बारे में विकसित नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा दूसरों के बारे में विचार करते चले जाते हो और निर्णायक बनते चले जाते हो, उसी तरह से दूसरे लोग भी तुम्हारे बारे में फैसला करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मनुष्य का आकलन सही तरीके से करो, लेकिन उसके पहले तुम अपना आकलन करो। तुम क्या सही और क्या गलत कर रहे हो, इस बात को भली भांति समझो। इस बात को उचित ढंग से समझकर उसी प्रकार से कार्य करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें बल प्रदान करने के लिए। वह समय अब बहुत ही करीब है जब तुम जीत के स्वाद का आनंद ले पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली से भरा हुआ दिन तुम्हारे लिए प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षण में जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुमसे बहुत कुछ छीनने वाला था, लेकिन वह छीन नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी जीत को इसके जरिए घटित कराया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिनसे तुम अनजान हो, किंतु धीरे धीरे सभी रहस्यों से पर्दा हटेगा। तुम बस सकारात्मक होकर सही दिशा में सोचना है। तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक, जितनी सटीक होगी, तुम्हें उतना लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही यह कभी मत भूलना कि तुम जो इस संसार में बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो और कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, समर्पण, समृद्धि, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, राग, द्वेष, अनुराग, ईर्ष्या, जलन, सहानुभूति, जो कुछ भी बांटते हो अपने लिए, वह कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। इसीलिए हर बार चयन का विकल्प तुम्हें ही दिया जाता है। यह भी तुम पर निर्भर होगा तुम क्या पाने की ओर आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, अब उनके लिए भी निर्णायक अवसर आ गया है। लेकिन तुम अपने मन में उन सभी के लिए किसी भी तरह का निर्णय ना लो, बल्कि तुम तो अपने जीवन को अपने ढंग से जीना प्रारंभ करो, जिसमें किसी और के लिए कोई फैसला ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में लेना होगा। एक बार तुम इसे अपने हाथ में ले लो, बिना किसी शिकायत के ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी सहायता में जुट जाता है, कैसे धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता हुआ नजर आने लगेगा। ब्रह्मांड तुम्हारी मर्जी से कार्य कर रहा है। यह तुम्हें वैसा प्रतीत नहीं हो रहा, किंतु यह तुम्हें वैसा तब प्रतीत होगा जब तुम इसके साथ सामंजस्य बिठा लोगे।
अपने मन में किसी भी तरह की गलत धारणा को, किसी भी गलत भावना को जन्म ना दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य ही टाइप करें।